डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में अपने भाषण में प्रतिज्ञा ली थी कि मैं संपूर्ण भारत बौद्धमय करूंगा। क्या अंबेडकर साहब ने वाकई ऐसा किया या फिर उनका यह सपना अधूरा रह गया? और इस गंभीर प्रश्न पर आप क्या सोचते हैं? अगर बाबा साहब अंबेडकर के बौद्ध में भारत की संकल्पना को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आज के मुख्य विषय पर आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट का जवाब देना चाहूंगा। एक मित्र ने पूछा है कि आपके संशोधन का मुख्य विषय अगर बुद्ध है तो आप अंबेडकर पर वीडियो क्यों बनाते हैं? दरअसल ऐसे प्रश्न अक्सर मुझे वो लोग पूछते हैं जो बुद्ध के विचार और शिक्षा का अनुसरण तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। इस प्रश्न का जवाब दो पहलू में है। पहला और मुख्य जवाब तो यही है कि आपको सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ना होगा। उनका कार्य तो अनेक क्षेत्रों में है, लेकिन अगर आप बुद्ध धम्म से संबंधित उनके कार्य को भी पढ़ते हैं तो आप अंबेडकर साहब के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। जवाब का दूसरा पहलू यह है कि आधुनिक भारत में बौद्ध धम्म का पुनरुत्थान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ही किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 24 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म का स्वीकार किया। मेरा यह मानना है कि बौद्ध धम्म में बाबा साहब अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए हमें उनका भी प्रचार करना होगा। तो चलिए अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं संपूर्ण भारत बौद्धमय करूंगा, तो क्या अंबेडकर साहब ने वाकई ऐसा किया भी या नहीं? इसकी जांच करने से पहले बाबा साहब अंबेडकर के उस भाषण पर नजर डालते हैं। बाबा साहब अपने भाषण में कहते हैं, मैंने अपने जीवन के अंतिम दिनों को बुद्ध धम्म का प्रचार करने में बिताने का फैसला किया है। मेरी राय में बुद्ध का धम्म श्रेष्ठ है और इसकी तुलना किसी अन्य धर्म से नहीं की जा सकती। यदि एक वैज्ञानिक आधुनिक व्यक्ति धर्म चाहता है तो उसके पास बौद्ध धम्म के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरा यह दृढ़ मत है कि 21 वर्षों तक सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद केवल बुद्ध ने ही स्पष्ट किया है कि मुझे ईश्वर नहीं चाहिए। बुद्ध के विचार कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को सुख मिले और सभी सुखी रहे। बुद्ध ने केवल शांति का मार्ग नहीं बताया, बल्कि बुद्ध एक सच्चे विचारक भी थे और उनके जैसा विचारक दुनिया में अभी तक नहीं हुआ। मैं बौद्ध धम्म के चक्र को पुनर्जीवित करूंगा और संपूर्ण भारत को बौद्धमय करूंगा। इस पर आपको ऐसा लग सकता है कि संपूर्ण भारतीय लोगों ने बौद्ध धम्म का स्वीकार करना यानी भारत को बौद्धमय करना, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संपूर्ण भारतीय लोग बौद्ध धर्मीय न होने के बावजूद भारत की पहचान दुनिया में बौद्ध राष्ट्र के तौर पर बनाई है। हमें बाबा साहब अंबेडकर के इस स्ट्रैटेजी को समझने की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता है और किस प्रकार अकेले अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा है, इस विषय पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप इसे जरूर देखें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माण के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसीलिए संविधान निर्माण के लिए बनाई गई 13 समितियों की गतिविधियों का अस्थायी ड्राफ्ट बाबा साहब के पास पहुंचता था और बाद में संसद में उस पर चर्चा होती थी। बाबा साहब ने अपने प्रतिभाशाली बुद्धिमत्ता के जोर पर भारतीय सरकार की उस हर एक पहचान पर बुद्ध को प्रकट किया। शायद आपको नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा रिपीट करता हूं कि बाबा साहब ने भारत की हर एक पहचान पर बुद्ध को प्रकट किया, क्योंकि वे जानते थे कि भारत बुद्ध की भूमि है और भारत के कण कण में बुद्ध का अस्तित्व है। अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अमल में आया। भारतीय संविधान के कारण बुद्ध तथा बौद्ध धम्म के प्रचारक राजा सम्राट अशोक के देश को आधुनिक रूप में संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया के सामने पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से भारत देश को दुनिया के सामने पुनर्स्थापित किया, इसीलिए आज भी दुनिया में भारत को बौद्ध राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसे वन बाय वन समझते हैं। बोधि वृक्ष पीपल को राष्ट्रीय वृक्ष की मान्यता दी गई है। बौद्ध धम्म का प्रतीक पद्म पदक यानी कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल की मान्यता है। धम्म चक्र को राष्ट्रीय चिन्ह की मान्यता मिली है और राष्ट्रीय ध्वज पर धम्म चक्र अंकित है। बौद्ध धम्म के प्रतीक आकाशी नीले रंग को भी राष्ट्रीय मान्यता मिली है, इसीलिए धम्म चक्र को नीले रंग में दर्शाया गया है।
सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ के 4 सिंह वाली मुद्रा के प्रतीक को भारत देश की राज मुद्रा के तौर पर घोषित किया है और इसी स्तंभ पर अंकित सत्यमेव जयते घोष वाक्य को भारतीय शासन व्यवस्था में ब्रीद वाक्य की स्वीकृति दी है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और विश्व बंधुत्व इस बौद्ध धम्म के मार्ग को भारतीय संविधान ने देश के मुख्य संवैधानिक धोरण के तौर पर स्वीकार किया है और इसकी पुष्टि भारतीय संविधान ने प्रथम पेज पर यानी प्रस्तावना में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की है। वैसे तो भारत को दुनिया में पहचान बौद्ध संस्कृति के कारण ही मिली थी, जिसे बाबा साहब ने पुनर्जीवित किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसका पहला रंग जिसे आज हम लाल, केसरी, भगवा या ऑरेंज कहते हैं, जो पूर्णतः गलत है, उस कलर को भारतीय संविधान में एक विशेष नाम से अंकित किया गया है और अंग्रेजी में उसे ओशर कहते हैं। ओशर बौद्ध भिक्षुओं के चीवर का रंग है जो त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग को भी बौद्ध धम्म में विशेष महत्व है क्योंकि सफेद रंग शांति एवं सत्य का प्रतीक है। बौद्ध धम्म के उपासक सील ग्रहण करते समय सफेद वस्त्र पहनते हैं। हरा रंग जो कि निसर्ग और प्राणियों पर प्रेम करना यानी बुद्ध धम्म के पंचशील का आचरण करना है। तिरंगे के मध्य में बुद्ध धम्म का प्रतीक धम्म चक्र को नीले रंग में अंकित किया गया है। इस प्रकार हमारा ध्वज भारत को दुनिया में बौद्ध धम्म की पहचान दिलाता है, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को समर्पित किया। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, यह नाम भी बौद्ध धम्म से ही संबंधित है क्योंकि बौद्ध धम्म में बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा गया है। इसीलिए बौद्ध धम्म में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को रत्न की पदवी से सम्मानित किया जाता है। बौद्ध साहित्य में ऐसे अनेक भिक्षुओं के नामों का रत्न शब्द से उल्लेख मिलता है, जैसे कि बनते ज्योति रत्न, बनते संघ रत्न, बनते शांति रत्न। उसी प्रकार बाबा साहब पर भी रत्न जैसे महान शब्द का बहुत प्रभाव था, इसीलिए बाबा साहब ने अपने एक पुत्र का नाम भी राजरत्न रखा था। बाबा साहब ने महान शब्द रत्न से देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम भारत रत्न रखा है। यह तो रत्न नाम से संबंधित जानकारी हो गई, लेकिन जो भारत रत्न पुरस्कार है उस पर भी बौद्ध धम्म का प्रभाव है। भारत रत्न पुरस्कार पीपल के सोनेरी पर्णाकृति से बना हुआ है, जिस पर पुरस्कार स्वीकारने वाले व्यक्ति का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाता है और उसकी दूसरी बाजू में 4 सिंहों वाली राज मुद्रा तथा धम्म चक्र रहता है। बौद्ध धम्म में मैत्री, प्रेम व करुणा का प्रतीक कमल का फूल है, जिसे प्राकृत पाली में पद्म कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत रत्न पुरस्कार के बाद के 3 प्रमुख पुरस्कारों को पद्म नाम से अलंकृत किया है, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। भारत के एकमेव चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य के कारण ही युद्ध शौर्य के प्रमुख पुरस्कार का नाम अशोक चक्र है, जो मूलतः बौद्ध धम्मीय थे। और राष्ट्रपति भवन के प्रमुख हॉल का नाम भी अशोक हॉल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निवास स्थान के परिसर का नाम जनपद है, क्योंकि बौद्ध काल में 16 नगरों के नाम जनपद से रखे गए थे। भारत की पहचान करने वाली प्रत्येक बात का बौद्ध धम्म से संबंध है, क्योंकि बौद्ध धम्म का इतिहास वास्तविक और सत्य है और उसके सबूत जमीन से निकलते हैं। इसीलिए संपूर्ण विश्व ने बुद्ध को स्वीकार किया है और बुद्ध के इतिहास को दुनिया भर में पढ़ाया जाता है। बुद्ध सत्य है और सत्य कभी अमान्य नहीं हो सकता। इसीलिए संविधान समिति के सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य ने बुद्ध की निशानियों को मान्यता दी। तो इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को बौद्धमय किया है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।